प्रॉब्लम तो आती ही है टेबल को याद करने में, समझने में। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को कैसे बनाते हैं और कैसे याद रख सकते हैं सबकी वैल्यूज को। समझेंगे एकदम डिटेल में, 15 से 20 मिनट दीजिए, बहुत डिटेल में बता देंगे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए समझे फिर। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, जहाँ प्रॉब्लम आएगी बताना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ध्यान रखिए आप। जैसे टी रेशियोज आपने पढ़ा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज होते हैं तुम्हारे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब समझते हो आप? पहले बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ज़रा बताइए। हाँ, कोई दो एंगल्स ऐसे सपोज करिए जिन दो एंगल्स का सम कितना हो दोस्त। कोई दो एंगल ऐसे बताइए जिनका सम कितना हो, 180 होगा कि 90 होगा दोस्त? 90 होगा। कोई दो एंगल ऐसे जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो कहते हैं ये दोनों एंगल ए और बी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब दोनों का सम 90 होगा, ये ध्यान में रखना है अपने को। मतलब अगर ए 30 है तो बी क्या होगा, 60 होगा। ए 45 है तो बी भी 45 होगा। ए 0 है तो बी कितना होगा, 90। ऐसे दो एंगल्स या पेयर ऑफ एंगल्स जो है तुम्हारे, जिनमें दोनों एंगल का सम कितना आ रहा हो, 90 आ रहा है, उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले तो ये समझ के रखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, पहले ये समझ के रखिए। ठीक है दोस्त, बताएं। Shit. Why this cola very D? तो भाई ठीक, चलिए कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ समझो, वो थोड़ा ब्लर कर रहा था ना, इसलिए रुक के। अब ये चीज़ था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो, तो कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज क्या होते हैं ये समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज जानते हैं ना, 6 होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज की हम लोग बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज कितने हैं भैया? भाई टी रेशियोज तो 6 है ना, तीन तीन होंगे, तीन का अपोजिट तीन होगा, 6 हो जाएगा टोटल। अब साइन का क्या होता है, जैसे साइन अगर मैं लिखूं, साइन का 90 माइनस ए, तो आप क्या लिखते हो, कॉस ए आता है। और अगर कॉस का 90 माइनस ए लिखूं तो क्या आता है, बोलो दोस्त। कॉस का लिखूं तो क्या आएगा, इसको इसके इक्वल नहीं लिखना है। कॉस का लिखेंगे तो क्या आएगा, मैं साथ साथ लिख दे रहा हूं। तो कॉस का 90 माइनस ए लिखूंगा तो क्या आएगा, साइन आएगा। इसका मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस आएगा टी रेशियो, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन है। इसी तरह से समझो, tan का बताइए। tan 90 माइनस ए करूंगा तो, tan 90 माइनस ए करूंगा तो क्या होगा दोस्त, कॉट ए होगा। और कॉट का 90 माइनस ए करूंगा तो क्या आएगा, tan ए। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज की हम बात करूंगा तो भाई क्या क्या होगा, tan का कॉट जाएगा, कॉट का। लेकिन ध्यान रखना, एंगल के केस में चीजें बदलेंगी। मतलब यहाँ अगर मैं साइन 30 लिख रहा हूँ तो यहाँ क्या आएगा, कॉस 60 आएगा। अगर मैं यहाँ साइन 60 लिखूंगा तो यहाँ क्या आएगा, कॉस 30 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा, ऐसे समझना है। जैसे यहाँ मैं tan 30 की वैल्यू लिख रहा हूँ तो ये किसका होगा, कॉट 60 होगा। अगर मैं tan 0 को लिख रहा हूँ तो ये किसका होगा, कॉट 90। इस तरह से यहाँ यहाँ पर क्या है, साइन और कॉस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं। अगर मैं कॉस यहाँ 45 की लिखूंगा तो वही साइन 45 की होगी। यहाँ कॉस 30 का लिख रहा हूँ तो यहाँ साइन 60 का होगा। इस तरह से यहाँ क्या होगा, देखो जरा, इस केस में क्या होगा, कॉट का कॉट का लिखेंगे। अगर कॉट का मैं 30 लिख रहा हूँ तो टेंस का 60 का है। इस तरह से इसको समझ के रखना है अपने को, ठीक है। ऐसे है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का मतलब। डन है भाई, चलें, ठीक है। अब इसको देखो, एक जरा देख लो, एक तीसरा आपका क्या बचता है, सेक का बचता है। सेक का होगा भाई, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक ए होगा। फिर कॉसेक का लिखेंगे तो क्या होगा, ये कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा दोस्त, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज हैं। एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, फटाफट रिकॉल कर लीजिए।
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये हैं अपने, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और टी रेशियोज एंगल हमने समझ लिए। अब टी रेशियोज में आते हैं, देखो अगर आपको याद करना है तो केवल मैं ये कह दूं किसी एक की वैल्यू याद रखो, सबकी निकल जाएगी। किसी एक की वैल्यू याद रखिए, सबकी वैल्यू निकल जाएगी। याद नहीं रखना चाहते, निकालने का तरीका सीखना चाहते हैं तो वो भी हम बता दें। पहले देखो तुम्हें बताते हैं कि अगर एक की वैल्यू याद रखेंगे तो कैसे सबकी वैल्यू लिख सकते हैं, ये समझिए आप। पहले ये समझें, अगर मैं साइन की बात करूं, साइन का याद कर लीजिए, सबका अपने आप बन जाएगा। साइन का अगर आप याद कर लेते हैं तो सबका अपने आप ही बन जाएगा। मैं बनाता हूं, देखो जरा कैसे बन जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर थीटा, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। क्लियर है दोस्त? अब मैं मान लीजिए साइन का लिख रहा हूं, किसका लिख रहा हूं, साइन का। साइन का आप याद कर लो चाहो तो 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, और ये क्या है √3/2 है, और ये कितना होगा दोस्त 1 होगा। अब साइन का याद हो गया तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा। अब समझना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है, कॉस है। तो साइन जब 0 की बात कर रहा हूं इसका मतलब अगर मैं कॉस 0 की बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं साइन 90 की बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन है। अगर कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री साइन है तो जब मैं कॉस 0 की बात कर रहा हूं इसका मतलब साइन 90 लिखूं मैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी है दोस्त, 1 है। अगर मैं कॉस 30 की सोच रहा हूं तो फिर साइन में क्या करूं, साइन 60 का सोचूं। यहाँ कितना आएगा √3/45 का, तो दोनों 45 ही आएगा दोस्त। अगर मैं कॉस 60 का सोच रहा हूं तो साइन 30 का सोचूं, साइन 30 का कितना आएगा। अगर कॉस 90 का सोच रहा हूं तो इसका मतलब साइन 0 का सोचूं तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात क्लियर है? अब कॉस का उल्टा देखो, tan जो होता है साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। tan थीटा इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपने पढ़ा होगा। ये इन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। तो अगर मैं tan थीटा की बात कर रहा हूं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है दोस्त। अब साइन अपॉन कॉस करें तो देखो यहाँ 0/1 क्या होगा, 0 आएगा। अब यहाँ दो चीज ध्यान रखिएगा, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और 1/∞ करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, 0 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, 0/1 होगा तो 0 आएगा, 1/0 होगा तो इन्फिनिटी आएगा, 1/∞ होगा तो 0 आएगा। ये समझिए। अब यहां से देखिए 0 हो गया, 0/1 क्या हो गया, 0। अब जब इन दोनों का रेशियो लेंगे दोनों के नीचे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा √3। इन दोनों का रेशियो लेंगे सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इन दोनों का रेशियो लेंगे, दोनों में नीचे 2 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √3। यहाँ 1/0 क्या होता है दोस्त, हमने बताया इन्फिनिटी। अब देखो एक का याद करें सब अपने आप निकलता चला जा रहा है, लेकिन ये आइडियोलॉजी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जैसे मैं कॉट का लिखना चाहता हूं तो कॉट क्या होता है, tan का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। अगर मैं tan 0 की वैल्यू सोच रहा हूं, अगर कॉट 0 की सोच रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसका लिखूं, tan 90 का लिखूं। तो tan 90 का इनफाइनाइट है, ऐसे समझो, या रेसिप्रोकल होता है इसका, समझ लो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 ये आ जाएगा। अगर मैं cot 30 का सोच रहा हूं तो मैं किसका लिखूं, इसका मतलब cot 60 का लिखूं, क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है, cot है। तो 1 बाई भाई इसका 30 है तो cot अगर मैं 30 का सोच रहा हूं तो tan 60 का लिखूं, tan 60 कितनी है, √3 है, √3 लिख देंगे। या रेसिप्रोकल समझते हो तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 45 में वही आएगा। लेकिन अगर मैं cot 60 का सोच रहा हूं तो मैं किसका लिखूं, tan 30 का। tan 30 का आपको पता है 1/√3 तो कितना आ जाएगा। अगर मैं इसका सोच रहा हूं cot 90 का tan 0 का लिखूं, tan 0 की वैल्यू 0, या इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्त, 0 होता है, यहाँ 0 ऐसे समझ लो। अगर मैं cosec का लिखना चाहता तो या sec का लिखना चाहता तो sec का लिखते तो किसका होता है, ये cos का रेसिप्रोकल होगा। या ठीक है सबका लिख लोगे ना, cos का अगर रेसिप्रोकल होगा तो लिख लो भाई cos में क्या क्या आएगा, देखो समझो। cos का रेसिप्रोकल होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, फिर 1√3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 होगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होगा। मैंने बताया ना 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। फिर कॉसेक के लिए इसी तरह से लिखो, इस तरह से किसके लिए लिखा जाए दोस्त, कॉसेक के लिए लिखते हैं। जब कॉसेक के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा जरा देखो, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, साइन का होगा ना ये रेसिप्रोकल, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3,
और यहाँ 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, साइन का 1 है तो कॉसेक का होगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, इस तरह से समझो। कोई एक याद रखो तो साइन कॉस tan आ जाएगा, मतलब साइन का याद रखेंगे तो कॉस tan आ जाएगा, कॉस tan आ गया तो बाकी सबका इस तरह से लिख सकते हो। अगर थोड़ा सा थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग समझते हो, चीज़ों को रिलेट करना समझते हो तो एक का याद रख के सबका निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल ही याद नहीं करना चाहते, अगर उनका भी नहीं याद करना चाहते, डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट कैसे वैल्यू निकालोगे वो भी बताते रहे। पहले ये समझ में आ गया, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे साइन का कैसे निकालेंगे, कॉस का कैसे निकालेंगे, tan का वो बताते रहे आपको। मान लीजिए आप टेबल बना लेते हैं, चलिए फटाफट हम टेबल बना के आपको दिखाते हैं कैसे वैल्यू निकालेंगे, स्टेप समझिए आप, ठीक है, स्टेप समझ लीजिए। अब ये थीटा है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये वैल्यूज अपनों को देखना है, निकालना है, कैसे निकालते हैं, कुछ स्टेप्स हैं ये ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए साइन का हम निकालना चाह रहे हैं, अगर आप साइन का निकालना चाहते हो तो 3 स्टेप में आएगा, वो कैसे करना है अपने को समझिए। पहले क्या करना है, 0 से लेकर इंक्रीजिंग ऑर्डर तक 4 तक नंबर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हर एक नंबर को 4 से क्या कर देना है, अपने को डिवाइड करना है। 0/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 2/4 ये हो गया, 3/4 ये हो जाएगा, 4/4 हो गया। थर्ड स्टेप में अपने को स्क्वायर रूट ले लेना है। थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है सबका, अब इसको 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा दोस्त, ये 1/4 ही होगा, जो कैंसिल हो रहा है कर लो, ये 1/2 आ जाएगा, इसको रखेंगे तो कैंसिल होगा नहीं, ये 3/4 ही आएगा, ये 1 आ जाएगा कैंसिल होने पे, भाई 4 1 जा 4। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए, स्क्वायर रूट निकालने पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ तो 0 ही आएगी, ये 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 3 का निकलेगा नहीं, 4 का 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्त, तो साइन के सबकी वैल्यू आ गई। अब साइन की आ गई तो इस तरह से कॉस का निकाल लीजिए। कॉस के केस में क्या करते हैं आप, 4 से लिखते हैं 0 तक, जैसे मान लीजिए कॉस का निकालते हैं तो क्या करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान रखिए आप इसका, कॉस का निकालना है तो क्या करना है बता दे रहा हूँ, देखिए आसान है ये भी। अगर कॉस का निकालना है तो इसको 4 से लिखते हैं, 4 3 2 1 एंड क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। अब इस क्या करना है सेकेंड स्टेप में, इसको इससे डिवाइड करते, 4 से, सबको 4 से डिवाइड कर देते, सबको 4 से। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना था, सबका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना था आपको, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर रूट लेंगे देखो क्या आएगा, यहाँ 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा दोस्त, 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा कि नहीं, तो ये 1 आ जाता, ये कितना आ जाता आपका √3, ये कितना आ जाता 1/, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता ना, ये यहाँ 1/, यहाँ 0/4 का मतलब 0 ही आता, 0 का स्क्वायर रूट 0 आता। नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हमने बताया है, या टेबल निकालना चाहते हो तो इस तरह डिराइव लेंगे। अब tan का कैसे निकालते हैं, tan क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, साइन अपॉन कॉस करते जाइए हर एक एंगल में, tan की सभी वैल्यूज। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इजीली आप याद भी रख सकते हैं और लॉजिकल रीजनिंग से तुरंत डिराइव भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हमने बता दिए, जो आपको सूट करता है, जो आपको आसान लगता है उस तरह से उसको पढ़ के रखिए। इज इट क्लियर, समझे यहाँ तक, ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच फिर।